लखनऊ के अकबर नगर में आज चौथे दिन भी प्रशासन का बुलडोजर गरजा। अवैध निर्माण गिराने का सिलसिला लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण को पूरी तरह से हटाने में 15 दिन लग सकते हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। लखनऊ के अकबर नगर कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में आ रहे हैं। अवैध निर्माण को ढहाने का सिलसिला जारी है। अकबर नगर में आज चौथे दिन भी प्रशासन का बुलडोजर गरजा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई की है। कुकरेल नदी के पास सवेरा कॉलोनी में बहुमंजिला इमारतों और छोटे बड़े शोरूम को करीब 1 दर्जन बुलडोजर लगाकर ढहाया जा रहा है। अब तक करीब 500 मकान हम लोग डिमोलिश कर चुके हैं। करीब 600 आवास और हैं जिनका डिमोलिशन प्रक्रिया चल रही है। 2 से 3 दिन में हम लोग खत्म करेंगे। अकबर नगर में सारे रेजिडेंशियल कमर्शियल डिमोलिश कर दिए गए हैं और प्रथम में आप देख रहे हो कि कल शाम से हम लोगों ने शुरू किया है और अभी तक करीब 80-85 मकान हम लोगों ने दुरुस्त किया। बताया जा रहा है कि अगले 15 दिनों तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध निर्माण का दायरा काफी ज्यादा है और इसे खाली कराने में प्रशासन को 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है। बुलडोजर एक्शन के दौरान सारे अधिकारी वहां मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि रोजाना करीब 100 से 150 निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। इस काम के लिए ज्यादा से ज्यादा बुलडोजर लगाए गए हैं। करीब 1000 अवैध घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें गिराने का आदेश दिया है। इस इलाके में बड़ी संख्या में कमर्शियल दुकानें भी हैं जिन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। ये सभी कुकरेल नदी के किनारे बांध पर बने हुए हैं। जिन लोगों के मकान टूटे हैं उन्हें सरकार की तरफ से घर मुहैया करवाया जा रहा है। अकबर नगर के 892 लोगों को पीएम आवास पर कब्जा दिया जा चुका है और अभी ये प्रक्रिया जारी है। हम इस वक्त लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर के ठीक सामने खड़े हैं। पिछले 2 दिनों से एलडीए के वीसी और सेक्रेटरी समेत पूरा अमला अकबर नगर में डेरा डाले हुआ है। अकबर नगर में अब तक 500 मकान टूट चुके हैं और लगभग 400-450 मकान और टूटने बाकी हैं। मकानों को गिराने के बाद शुरू होगा कुकरेल नाला या यूं कहें कुकरेल नदी को संवारने का काम। मास्टर प्लान तैयार हो चुका है और जैसे ही वहां डेमोलिशन के बाद मलबा साफ किया जाएगा उसके बाद कुकरेल नदी को संवारने का काम शुरू कर दिया जाएगा, जो इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लिस्ट में लगभग नंबर 1 है। कैमरामैन सौरजीत के साथ अनूप श्रीवास्तव, इंडिया डेली लाइव, लखनऊ। कुवैत के मंगाफ में 12 जून को लगी भीषण आग में मारे गए 45 भारतीयों का पार्थिव शरीर लेकर वायुसेना का विमान भारत पहुंच गया है। एयरक्राफ्ट केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर लैंड हुआ क्योंकि मृतकों में सबसे ज्यादा 23 लोग केरल के रहने वाले हैं। भारतीयों में से 22 तमिलनाडु के, 7 आंध्र प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के 3, जबकि बिहार के 3 लोग हैं। वहीं ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के 1-1 लोगों ने जान गंवाई है। एक मृतक किस राज्य का है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। वहीं इस मामले में कुवैत ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हादसे के बाद भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत गए थे। उन्होंने 5 अस्पतालों का दौरा किया जहां घायल भारतीयों का इलाज किया जा रहा है। कीर्तिवर्धन सिंह उसी एयरक्राफ्ट से वापस भी लौटे हैं जिनसे शवों को लाया गया। कुवैत के मंगाफ शहर की एक बिल्डिंग में 12 जून को भीषण आग लग गई थी, जिसमें 49 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। इनमें से 48 शवों को डीएनए टेस्ट के जरिए पहचान की गई, जिसमें 45 भारतीय निकले जबकि 3 फिलीपींस के हैं। हालांकि पहले मृतकों में नेपाल, पाकिस्तान और मिस्र के नागरिक होने की बात भी कही जा रही थी। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने उन्हें कुवैत जाने की इजाजत नहीं दी। वीना जॉर्ज ने कहा कि मरने वालों और घायलों में सबसे ज्यादा लोग केरल के थे। इसके बावजूद हमें कुवैत जाने से रोका गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। केरल के मंत्री के राजन ने भी इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा, हम हादसे के बाद अपने लोगों की मदद करना चाहते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने तकनीकी कारणों का हवाला देकर स्वास्थ्य मंत्री को कुवैत जाने से रोक दिया। It is no doubt a very tragic incident and we are all very sad about it. The moment our government got to know that such a tragic incident has happened, the Prime Minister immediately convened a meeting and instructed us to reach to Kuwait immediately
and take all possible steps so that the mortal remains can be sent back as soon as possible. इस हादसे के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पैनी नजर रखी थी। हादसे को लेकर पीएम ने दुख भी जताया था। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे नीट को लेकर आज कोर्ट में क्या हुआ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस तरह का भरोसा छात्रों को दिया है।